ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे हम जावा के अंदर पैकेजेस क्या होते हैं और उनका क्या यूज़ हम करने वाले हैं वो कंसेप्ट हम आज जावा के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट डू मीन बाय पैकेजेस। सो पैकेजेस क्या कंसेप्ट होता है वो हम यहाँ पे आज देखेंगे। सो सबसे पहले पैकेजेस का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। सो पैकेजेस इज अ ग्रुप ऑफ प्रीडिफाइंड classes and interfaces. Okay, it is packages is a group of predefined classes and interfaces. जो पहले से क्लासेस डिफाइन है या फिर जो पहले से इंटरफेसेस है उनका एक ग्रुप बना गया है, रिलेटिव ग्रुप। ओके, और वो उस ग्रुप को हम नाम देते हैं पैकेज। ओके, फिर आप बोलेंगे सर इसमें फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जावा इट इज़ अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जावा में अगर हमें कुछ भी लिखना है तो पहले हमें क्लास बनाना पड़ता है, तो सेपरेट फंक्शंस वहाँ पे है ही नहीं। विदाउट क्लास कोई फंक्शन वहाँ पे है ही नहीं। तो इसीलिए जावा के अंदर पैकेजेस इज अ ग्रुप ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस ओनली। ओके, वहाँ पे कोई भी मतलब फंक्शन नहीं है। ओके, सो पैकेजेस का डेफिनेशन समझ में आया आपको कि अगर आपको ओरल में पूछा गया व्हाट इज पैकेजेस तो आपको ये बताते आने चाहिए कि पैकेजेस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। तो ये प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस का हम वहाँ पे यूज़ क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल अभी आपने स्कैनर क्लास यूज़ किया है। ओके, सो स्कैनर क्लास इज यूज टू रीड अ इनपुट। बराबर, यूज़र से अगर हमें इनपुट लेना है तो हम स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं। ओके, सिमिलरली बहुत सारे क्लासेस हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये हो गया आपका एक पैकेज। ओके, सिमिलरली हम स्ट्रिंग क्लास यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी जावा के अंदर प्रोवाइड है, स्ट्रिंग। ओके, सिमिलरली ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं जिनका हम हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, सो उनका हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली द नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं जावा के अंदर प्रीडिफाइंड, ओके, या नंबर ऑफ इंटरफेसेस कितने हैं। तो अगर आपको ये पता करना है कि हाउ मेनी जावा पैकेजेस अवेलेबल, देन यू कैन फाइंड आउट द जावा एपीआई फॉर दैट। जावा एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो अगर आप जावा एपीआई सर्च करोगे गूगल पे तो आपको जावा एपीआई मिल जाएगा और उसमें आपको जितने भी नंबर ऑफ क्लासेस, जितने भी नंबर ऑफ पैकेजेस ऑलरेडी डिफाइन है जावा के अंदर वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेस। तो अभी जनरली पैकेज दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ पैकेजेस। ओके, तो टू टाइप्स ऑफ पैकेजेस के अंदर पहला टाइप जो है वो है प्री डिफाइंड पैकेजेस और दूसरा है यूजर डिफाइंड पैकेजेस। आप बोलोगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि प्री डिफाइंड पैकेजेस होते हैं ओनली, बट पैकेजेस की अगर हम बात करें तो एज अ प्रोग्रामर यू कैन क्रिएट योर ओन पैकेज ऑल्सो। ओके, जैसे हर चीज़ होती है जावा ने आपको प्रोवाइड तो की है, बट कई बार अगर आपको लगेगा सर ये चीज़ जावा में है नहीं बट मुझे इसको क्रिएट करना है एज अ पैकेज, देन एज अ प्रोग्रामर यू कैन क्रिएट योर ओन पैकेज। आप अपना खुद का पैकेज भी बना सकते हो। ओके, तो इसीलिए उसको हमने टाइप के अंदर कंसिडर किया कि यूजर डिफाइंड पैकेज। तो जनरली देखिए प्री डिफाइंड पैकेजेस के बारे में हमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि प्री डिफाइंड पैकेज ऑलरेडी क्रिएटेड है। यू जस्ट उनको आपको सिर्फ क्या करना है, यूज़ करना है आपके प्रोग्रामिंग के अंदर, जहाँ जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे। तो देखिए हम जब शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग में तो जावा का एक पैकेज होता है java.lang करके एक पैकेज है। ये पैकेज हर प्रोग्राम में बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है। सो कई चीज़ें, जब उस दिन अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था सर यू डू नॉट इंपोर्ट एनी वन पैकेजेस, फिर भी आपका प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है? तो जावा के अंदर एक जावा का डिफ़ॉल्ट पैकेज है जिसको हम java.lang पैकेज कहते हैं। इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड इन ईच एंड एवरी जावा प्रोग्राम, बाय डिफ़ॉल्ट वो इंपोर्ट हो जाता है। इसीलिए फिर आपको स्ट्रिंग क्लास यूज़ करना है तो स्ट्रिंग क्लास इज डिफाइंड इन द लैंग पैकेजेस। ओके, अगर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट यूज करना है तो इट इज़ डिफाइंड इन अ लैंग पैकेज ओनली।
ओके। सो इसीलिए लैंग पैकेज अगर जब आप यूज़ करते हो बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोग्राम में आ जाता है, आपको मैन्युअली उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। बट जब आप स्कैनर क्लास यूज़ करते हो तो आपको java.util ये पैकेज जो है आपको वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों इंपोर्ट करना पड़ता है? बिकॉज इट्स नॉट बाय डिफॉल्टेड इंपोर्टेड इन योर जावा फाइल। जहाँ जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है स्कैनर क्लास की, या फिर अगर आपको डेट क्लास यूज़ करना है तो यूटिल के अंदर डेट क्लास भी होता है। तो अब यूटिल के अंदर क्या क्या पैकेजेस होंगे? यूटिल का मतलब होता है यूटिलिटीज़, जो आपको आपके प्रोग्राम बनाने में आसानी देगा। तो ऐसे जितने यूटिलिटीज़ क्लासेस होंगे जावा के अंदर, ऑल दी क्लासेस आर डिफाइंड इन दैट पैकेज ओनली, यूटिल पैकेज। ओके। सिमिलरली देर आल्सो java.io.package। ये जो io पैकेज होता है इसके भी अंदर अभी देखिए, स्कैनर इज नॉट अ ओनली वे टू टेकिंग ए इनपुट लेने का स्कैनर इज नॉट अ ओनली वे। ये ऐसा एक ही यूज़ नहीं है, स्कैनर एक ही ऑप्शन नहीं है कि आप जावा में इनपुट ले सकते। देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। ओके। बट एज अ बेसिक जैसे हम कोर जावा पढ़ते हैं तो हम स्कैनर पढ़ते हैं, बट अगर आपको इनपुट रीड करना है तो देर आर सेवरल ऑप्शंस। लाइक अगर आपको बफर रीडर यूज़ करना है, अभी आप ये नाम जो सुन रहे हैं बहुत आपको नए लगेंगे, बट ये है वहाँ पे। बफर रीडर है, इनपुट स्ट्रीम रीडर है, ओके, इनपुट स्ट्रीम राइटर है, बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड, वो सारे क्लासेस आईओ पैकेज में आते हैं। ओके। बट फिलहाल हमें स्कैनर पे ही रीडिंग के लिए कॉन्सेंट्रेट करना है, बट स्कैनर के अलावा वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं और वो सारे ऑप्शंस आपको आईओ पैकेज में मिलेंगे। तो ये जो पैकेजेस है दीज आर प्री डिफाइंड पैकेजेस, दीज आर प्री डिफाइंड पैकेजेस। सो प्री डिफाइंड पैकेजेस आर those packages which are already created in Java. The packages which are already defined or created in Java. Okay? इसीलिए ये जो पैकेजेस होते हैं उनको प्री डिफाइंड कहा जाता है। आपको सिर्फ उनका यूज़ पता होना चाहिए कि कौन सा पैकेज हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसलिए अगर अभी देखो जावा में बहुत सारे पैकेजेस है, हर एक पैकेज में आपको अगर यहाँ पे बताऊंगा तो हमें बहुत मतलब टाइम लग जाएगा। सो ये आपके लिए फिर मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आप जावा के जितने भी प्री डिफाइंड पैकेजेस है उनकी एक लिस्ट बनाओ। वो कहाँ पे मिलेगा मैंने अभी अभी आपको बताया। जस्ट यू हैव टू सर्च जावा API, आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड पैकेजेस मिल जाएंगे जो आपके रेगुलर यूज़ में आएंगे। सो एज अ टीचर मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि प्री डिफाइंड पैकेजेस क्या होते हैं, उनका कहाँ पे यूज़ करना है, बट एज अ स्टूडेंट आपको फिर आगे उसके सर्च करना है कि अभी ऐसे कितने पैकेजेस जावा के अंदर है जो पहले से डिफाइन। बहुत सारे ऐसे लगेंगे आपको सर ये तो हमने देखा भी नहीं है, क्योंकि जावा इज़ नॉट अ स्मॉल लैंग्वेज एक्चुअली। ओके। जावा के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं तो उनका यूज़ आप वहाँ पे कर सकते हो। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं कि अगर हमें खुद का पैकेज बनाना है तो सर उसको कैसे क्रिएट करेंगे? यूज़र डिफाइंड पैकेज। और ये पैकेज भी आप अपने जावा के अंदर सेव करके रख सकते हो, जहाँ पे आप जो सिस्टम पे आप प्रोग्रामिंग बना रहे हैं तो आप आपका खुद का पैकेज भी बनाएंगे यहाँ पे। तो सिमिलरली अभी देखिए प्री डिफाइंड पैकेजेस क्या होते हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि दोज पैकेजेस ऑलरेडी डिफाइंड बाय जावा, क्रिएटेड बाय जावा ऑलरेडी, यू जस्ट यूज देम एज ए प्रोग्रामर, आपको उनको सिर्फ यूज़ करना है। ओके। बट समटाइम्स हमें ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि हमें खुद का पैकेज बनाने की रिक्वायरमेंट आती है कि सर हमें खुद का पैकेज बनाना है। वंस यू क्रिएटेड योर ओन पैकेज देन यू कैन यूज दिस पैकेज एज प्री डिफाइंड पैकेजेस। ओके। अगर आपने एक बार आपका पैकेज खुद से बना लिया, फिर वो पैकेज जैसे हम प्री डिफाइंड पैकेजेस का यूज़ करते हैं वैसे सिमिलरली आप अपने प्री डिफाइंड यूज़र डिफाइंड पैकेजेस का भी यूज़ आपके प्रोग्राम में कर सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट हाउ टू डिफाइन योर ओन पैकेज। ओके। सो हियर I am having one PPT that is packages। जैसे मैंने आपको बोला कि जावा पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस। एक्चुअली वो जो ग्रुप बनता है ना उसमें सिमिलर टाइप के क्लासेस होते हैं या फिर इंटरफेसेस होते हैं। बस यही आपको याद रखना है कि एक्चुअली जावा पैकेज का डेफिनेशन क्या है। सो इट इज़ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लासेस एंड इंटरफेसेस। ओके। तो जैसे मैंने आपको बोला कि वहाँ पे दो कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करते हैं, दैट इज़ बिल्ट इन पैकेज एंड यूजर डिफाइंड पैकेज। सो बिल्ट इन पैकेज के अंदर जैसे जावा पैकेज है, लैंग पैकेज है, AW2 पैकेज है, जावा एक्स है, स्विंग है, बहुत सारे पैकेज है, आईओ पैकेज है, यूटिल पैकेज है, SQL पैकेज है, बहुत सारे पैकेजेस है। अब हम खुद का पैकेज कैसे बनाएंगे वो हम पढ़ेंगे। अभी पैकेज का यूज़ क्या है और उसके एडवांटेज क्या है।
बहुत सारे क्लासेस एंड इंटरफेसेस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो उनको अगर हमें एक ग्रुप में रखना है देन पैकेजेस इज यूज, ये उसका एडवांटेज है। ओके, दूसरी चीज़ होती है कि जावा पैकेज हमें उस क्लासेस को एक्सेस करने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब अगर हमने वो क्लासेस पैकेज में रखा है तो जब तक कि वो पैकेज आपका वहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगा तब तक कि हम उस क्लासेस को यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए जावा पैकेजेस प्रोवाइड अ एक्सेस प्रोटेक्शन। और नेमिंग कोलिजन मतलब क्या, यू कैन डिफाइन सिमिलर क्लासेस इन डिफरेंट पैकेजेस। ओके, तो कई बार अभी देखिए आपको डेट पैकेज जो है ना आपको 2 लैंग पैकेज में भी मिलेगा, यूटिल में भी मिलेगा। ओके, तो ऐसा बहुत बार आपको मिलेगा कि सिमिलर क्लास, नाम सेम है, अगर हम एक ही पैकेज में उसको रखेंगे तो इट्स नॉट अलाउड। एक पैकेज में 2 क्लासेस सेम नेम के नहीं हो सकते, बट अगर हमने डिफरेंट पैकेजेस बनाए हैं, एक पैकेज अनदर है, दूसरा पैकेज और दूसरा है, और उसमें अगर हम सिमिलर नाम के क्लासेस लिखेंगे इट इज़ परफेक्टली अलाउड। तो नेमिंग कोलिजन का जो रूल है वो रिमूव हो जाता है वो अगर हम जावा पैकेजेस यूज़ करेंगे। ओके, इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर एक घर में अगर हम 2 नाम के जो बच्चे अगर उनका सेम नाम रखेंगे इट्स नॉट अलाउड, पॉसिबल नहीं है। बट अगर वही हम अलग अलग घर में अगर 2 बच्चे होते तो उनको सेम नेम रख सकते हैं, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। चलता है कि नहीं ऐसे, यस और नो? देखिए अगर घर में अगर ट्विंस भी आ गए तो उनके हमें अलग नेम देना है क्योंकि उनका आइडेंटिफिकेशन अलग है। तो सिमिलरली एक पैकेज के अंदर 2 क्लासेस सेम नाम के नहीं हो सकते, बट डिफरेंट पैकेजेस के अंदर वी कैन डिफाइन द क्लासेस विथ सेम नेम। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ पैकेज। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस। नाउ बिल्ट इन पैकेज जो मैंने आपको समझाया उसको थोड़ा सा ध्यान, एक और बात देते हैं यहाँ पे। सो जावा ये हायरार्ची है, ये 3 दिखा है मतलब ऐसा नहीं कि 3 ही है, बहुत सारे हैं। ये समझाने के लिए सिर्फ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो लैंग पैकेज जो मैंने बोला इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट पैकेज विच इज़ ऑलवेज इंसर्टेड इन योर जावा प्रोग्राम। यूटिल पैकेज ये भी हमने देखा हुआ है। AW2 पैकेज हम अगले जो हमारा चौथा चैप्टर है कलेक्शन एंड AW2 उसमें हम इसको यूज़ करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैकेज कैसे यूज़ करना है। तो बेसिकली दीज आर सब पैकेजेस। और अगर आपको पूछा गया विच इज़ अ मेन पैकेज इन जावा, सो उसका खुद का नाम है जावा, तो हर बार आपको जावा डॉट लिखना पड़ता है। तो जावा इट इज़ अ मेन पैकेज और उसके अंदर फिर ये सब पैकेजेस है, पैकेजेस के अंदर पैकेजेस, इसीलिए इनको सब पैकेज कहा जाता है। बट अगर मेन पैकेज है तो जावा, तो आपको यही हायरार्की मिलेगी, जावा इट इज़ अ रूट ऑफ ऑल द पैकेजेस। बट अगर आपको लैंग पैकेज यूज़ करना है तो यू शुड राइट जावा डॉट लैंग। अगर आपको यूटिल पैकेज यूज़ करना है तो यू शुड राइट जावा डॉट यूटिल। अगर आपको AW2 पैकेज यूज़ करना है तो यू शुड राइट जावा डॉट AW2 लाइक दिस। और फिर ये पैकेजेस के अंदर क्लासेस होते हैं, जैसे हम जनरली सिस्टम क्लास यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट, तो इट इज़ रिलेटेड टू द लैंग पैकेज। जैसे मैंने शुरू में आपको बोला स्ट्रिंग क्लास ऑल्सो रिलेटेड टू द लैंग पैकेज। इसीलिए जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट लिखते हैं या फिर हम कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो हमें लैंग पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने शुरू में बोला, देखिए आपको कई बार ओरल में क्वेश्चन आता है विच इज़ अ डिफ़ॉल्ट पैकेज, सो आपको जावा डॉट लैंग ये डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है। और उसके बाद यूटिल पैकेज, अभी देखिए एरे लिस्ट क्या है हम कलेक्शन फ्रेमवर्क में पढ़ेंगे। व्हाट डू मीन बाय एरे लिस्ट आपको तब पता चलेगा, मैप क्या है तभी आपको पता चलेगा। एंड बोथ आर रिलेटेड टू द यूटिल पैकेज। AW2 पैकेज का रिलेटेड क्लास है बटन क्लास। तो ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन पैकेजेस जावा में ऑलरेडी है, इनका हम यूज़ करते हैं। ओके, एज अ प्रोग्रामर जैसे आपको उसकी रिक्वायरमेंट है यू कैन यूज़ देम, बट आपको उसका नॉलेज होना ज़रूरी है कि कौन से पैकेजेस हैं। नाउ लेट अस अगेन आगे चलते, खुद का पैकेज अगर आपको बनाना है तो क्या स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले एक फोल्डर आपको बनाना है। अभी ये फोल्डर आप कहाँ पे बनाओगे, जनरली द फोल्डर इज क्रिएटेड इन अ बिन फोल्डर। ये बिन फोल्डर में आपको क्रिएट करना है। ओके, अभी ये बिन फोल्डर कहाँ पे होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। ओके, सो बिन फोल्डर हमारा जहाँ पे होता है उसी लोकेशन पे हमें ये फोल्डर क्रिएट करना है जिस नाम का आपको पैकेजेस बनाना है, ये पहला रूल है। ओके, अब जैसे अभी सपोज लैंग पैकेज था तो उसमें लैंग नाम का फोल्डर होगा। सो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू क्रिएट अ फोल्डर। जो भी नाम आपको देना है बट याद से देना, वो नाम आपके पैकेज का नाम होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, अभी ये जो पैकेज है हम क्रिएट करते हैं अभी। ओके,
सो सबसे पहले आपको एक फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर को एक नाम देना है, वट एवर यू वांट। उसके बाद नाम देने के बाद ये फोल्डर बन जाने के बाद आप एक जावा का फाइल शुरू करो। जावा का फाइल शुरू करने के बाद ये कोडिंग उसमें लिखो। तो पैकेज GHR-IBM, पैकेज GHR-IBM। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इस पैकेजेस के अंदर कौन से क्लासेस होने चाहिए ये हम डिफाइन कर रहे हैं पहले। तो पहले फोल्डर बना लीजिए। फोल्डर बनाने के बाद फिर ये जो फाइल है, ये फाइल का कोडिंग ऐसा लिखो, पैकेज GHR-IBM। अगर आपको एक क्लास ऐड करना है तो यू शुड राइट ओनली वन फाइल, एक फाइल में एक ही क्लास ऐड होगा। ओके, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट पैकेज। अब इसके अंदर ये क्लास हमेशा पब्लिक रहेगा क्योंकि हम पैकेजेस में उसको यूज़ करें। सो पब्लिक क्लास SYBCA। तो ये GHR-IBM जो हम पैकेज बना रहे हैं उसके अंदर मैं SYBCA का एक क्लास बना रहा हूँ। अब ये क्लास में आपको कौन से फंक्शन रखने हैं, यू कैन डिफाइन द फंक्शंस हियर। मुझे एक ही फंक्शन रखना था जो मैंने रख लिया। नाउ लेट अस क्रिएट, प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बिन फोल्डर है उसको ओपन करते हैं। तो अभी बिन फोल्डर कहाँ पे होता है? सो सबसे पहले आपको जाना है C ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, JDK के अंदर, और दिस इज़ अ बिन फोल्डर। यहाँ पे आने के बाद जस्ट क्रिएट न्यू फोल्डर। ओके, यू नीड टू कन्फर्म द परमिशन, यस कंटिन्यू। ओके, ये न्यू फोल्डर आ गया। आई एम प्रोवाइड नेम दैट इज GH। हाँ, इसमें नेमिंग में कैपिटल स्मॉल ध्यान में रखना। अगर आप कैपिटल दे रहे हो यहाँ पे तो वहाँ पे भी कैपिटल यूज़ करना है, और अगर यहाँ पे आप स्मॉल दे रहे हो तो वहाँ पे भी आपको स्मॉल ही यूज़ करना है। सो आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग हियर GHR-IBM। आई एम क्रिएटिंग दिस फोल्डर हियर। ओके, एग्जैक्टली बिन फोल्डर के अंदर हमने ये वहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब ये क्रिएट करने के बाद यू जस्ट क्रिएट योर ओन फाइल। सो टेक्स्ट पैड हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये ओपन किया मैंने। सबसे पहले एक नया फाइल बनाते हैं, न्यू, और इसमें जो कोडिंग हमने लिखा था वो लिखते हैं, पैकेज GHR-IBM। ओके, क्लास FYBCA, और इसके अंदर फाइल को एक मेथड लिखते हैं, पब्लिक वाइड शो, और इसका कोडिंग है system.out.println FYBCA पैकेज। ठीक है, ये उसका कोड हो गया, ये उसका क्लास कंप्लीट हो गया। अब ये फाइल को आपको सेव कहाँ पे करना है? सो दिस फाइल शुड बी सेव इन दैट फोल्डर जो हमने क्रिएट किया है, उसी के अंदर वो फाइल सेव होगा। कौन से नाम से होगा? जो आपके क्लास का नाम है, दैट इज SYBCA and .java। सो लेट अस सेव दिस फाइल, सेव। ओके, सो C ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, JDK, bin, GHR-IBM, and I am to provide SYBCA.java। ओके, अब सी दिस, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, सॉरी, FYBCA, सॉरी। So I am saving this file FYBCA.java here। Okay, so सेव करते। नाउ सी दिस एरर विल ऑकर समटाइम्स। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब का C ड्राइव को अगर लॉक किया गया है तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे आएगा। सो अब ये फाइल हम सेव कहाँ पे करेंगे? ओके, क्योंकि अब ये जो पाथ है वहाँ पे तो अभी ये IBM जो फोल्डर है वो हमने बना तो दिया है, बट नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल वेयर। तो जनरली ये फाइल हमेशा ये IBM फोल्डर में सेव होनी चाहिए थी। ओके, नाउ नो, पहले हम इसका परमिशन चेक करते हैं। अभी वेट अ सेकेंड। ओके, सो इस तरीके से ये पहला फाइल आपने बना लिया। अब ये फाइल को आपको करना क्या है? यू जस्ट कंपाइल दिस फाइल, डोंट रन। देखिए अभी तक के हम क्या कर रहे थे, प्रोग्राम को हम रन भी करते थे, बट अभी ये जो पहला फाइल हमने बनाया ना, तो यू जस्ट कंपाइल दिस फाइल, डोंट रन, मतलब इसको रन नहीं करना है। तो कंपाइल कैसे करेंगे आपको पता है, जस्ट यू हैव टू Ctrl+1। okay, हाँ, see this one error is there, that is GHR-IBM, we need to provide a semicolon here. Again you have to save it and then recompile it.
टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली, योर पैकेज इज क्रिएटेड। नाउ एक अभी इसी पैकेज के अंदर अगर आपको दूसरा एक और क्लास बनाना है, सो हम नया फाइल लेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक ही पैकेज के अंदर दो क्लासेस बनाते हैं। तो अब ये हमारा हो गया, इसमें भी इसको fy की जगह sy कर देते हैं, और ये जो मेथड है इसको सेम नेम अगर रहना देना है आपको तो आप रख सकते हैं। अगर आपको दूसरा नेम प्रोवाइड करना है तो यू कैन प्रोवाइड द डिफरेंट नेम, बट आई एम प्रोवाइडिंग ओनली सेम नेम। सो अभी इसमें FYBCA क्लास था, एक्चुअली मैं इसको FYBCA की जगह यहाँ पे SYBCA क्लास कर देता हूँ, SYBCA क्लास नाम, और इसको सिमिलरली उसी फोल्डर में सेव करना है अभी आपको with the name SYBCA.java, because now I am creating the package of class of SYBCA. ओके, अगेन ये प्रोग्राम को वापस आपको कंपाइल करना है। ओके, ठीक है, दो फाइल आपने बना लिए। पहला हमारा स्टेप था कि क्रिएट अ वन फोल्डर विद द नेम ऑफ पैकेज। दूसरा स्टेप था राइट योर फाइल, जो आप बनाना चाहते हो, जो क्लासेस आपको ऐड करने हैं। एक फाइल में एक ही क्लास ऐड होगा। अगर आपको मल्टीपल क्लासेस ऐड करना है तो आपको डेफिनेटली सारे फाइल्स वहाँ पे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए जो क्लास का नेम होता है उसी नाम से फाइल बनती है। तो आप एक फाइल में एक ही क्लास बना सकते हो जो आपको उस पैकेज में ऐड करना है। सो हमने ये फाइल बना लिए, दो पैकेजेस हमने बना लिए। अब हम ये पैकेजेस हमारे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। ओके, तो अब हमारे प्रोग्राम में सिमिलरली इसको भी आपको सिर्फ कंपाइल करना है, डोंट रन नाउ। अब हम क्या करेंगे, वो फाइल बन जाने के बाद अब हमने पैकेज बना लिया, और पैकेज इज एग्जिस्ट नाउ। अब इसको हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। नाउ लेट अस टेक, नया फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जनरली हम इंपोर्ट, इसको सेव आप इसको कहीं पे भी कर सकते हो, जैसे हम हमारा नॉर्मल प्रोग्राम करते आ रहे हैं। सो इसको आप कहीं पे भी कर सकते हो। ओके, सो जो हम करते आ रहे हैं इसमें हमारा जो प्रोग्राम होता है जनरली उसके अंदर इसको सेव करते हैं, जावा प्रोग्राम्स। इसको हम नाम देते हैं pkgtest.java। इसको नाम दे दिया मैंने pkgtest.java। import gribm.star। अब उसके अगर दोनों क्लासेस आपको चाहिए तो यू हैव टू राइट .star, और अगर एक ही क्लास चाहिए तो यू हैव टू राइट .fyBCA लाइक। बट अगर आपको दोनों क्लासेस चाहिए तो .star सेमीकोलन। फाइल की फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे क्लास रखेंगे। यस मास आपण म्हणजे तुम्ही आता GHRIBM मध्ये दोन क्लास तयार केलेत, बरोबर? बरोबर, करेक्ट। मास मल्टीपल पण करू शकतो सर आपण? यस डेफिनेटली। आपको उसके अंदर जो ये दो मैंने आपको बना के दिखा दिए, आप चाहे उसमें नंबर ऑफ पैकेजेस बना सकते हो, नंबर ऑफ रिलेटेड टू GHRIBM। अभी GHRIBM में सिर्फ FYBCA SYBCA नहीं चलता, TYBCA है, MBA फर्स्ट है। सो यू कैन क्रिएट अ नंबर ऑफ क्लासेस इन अ सिंगल पैकेज। सर सिंगल पण डिफरेंट आणि मल्टीपल पण करू शकतो सर? मल्टीपल पर आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा। एक ही पैकेज के अंदर की बात कर रहे हो ना आप, तो उसको मल्टीपल क्रिएट करना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि ये फाइल जो लिखा है तो इससे एक ही क्लास ऐड होगा, इसमें इमीडिएटली आप दूसरा क्लास नहीं ऐड कर सकते, नीचे आपको सेपरेट फाइल लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये मल्टीपल ही हो गया ना, 1 बाय 1 आपको ऐड करना एक पैकेज के अंदर। तो मैंने दो क्लासेस बनाए, दोनों में देखिए पैकेज GHRIBM लिखा है। इसका मतलब क्या कि आई वॉन्ट टू ऐड दिस क्लास इन दैट पैकेज। तो आप ऐसे एक ही पैकेज के अंदर 1 बाय 1 करके बहुत सारे क्लासेस ऐड कर सकते हो। एंड वंस यू क्रिएटेड योर ओन पैकेज, अब हम वो पैकेज को हमारे प्रोग्राम के अंदर, जैसे हम अभी इंपोर्ट करते हैं जो प्री डिफाइंड पैकेजेस थे, सिमिलरली अभी यूजर डिफाइंड पैकेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर फिर हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, अब ये हमारा मेन जावा का प्रोग्राम बन रहा है। इसको हमने सेव कहाँ पे किया, इसको उस फोल्डर में सेव नहीं करना है, ये आपको आपके स्पेसिफिक लोकेशन पे सेव करना है। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारे क्लासेस हमने लिए हैं FYBCA f इक्वल टू न्यू FYBCA। ओके, तो ये क्लासेस हमने बना लिया है, तो उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। एंड देन इसकी एक मेथड हमको पता है f.show, वो हमने कॉल कर दी। सिमिलरली हम SYBC का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे।
SYBCA और s.show। अब आप बोलेंगे सर ये क्लासेस है कहाँ पे, तो जैसे हम प्री डिफाइंड क्लासेस यूज़ करते हैं सिमिलरली वैसे ये क्लासेस ने हमने ऑलरेडी बना के रख दिए है ये पैकेज के अंदर। अब हम सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं। एक बार आपने बना दिया कि आप हर एक प्रोग्राम में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेरे सिस्टम पे ये पैकेज बन गया ना, तो अभी मेरे सिस्टम पे जब जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो ये पैकेज में कहीं पे भी मुझे अगर लगता है तो मैं उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब ये हो गया, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको कंपाइल करता हूँ। देयर आर एरर्स, ओके, व्हाट आर द एरर्स? पैकेज GHR IBM does not exist, GHR IBM does not exist, okay, just I want to check the name of that package only, GHR IBM, okay, GHR IBM, okay, so GHR IBM dot star। हाँ, अब ये प्रॉब्लम क्यों आया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने पाथ सेट सब से बिन तक के किया है, ओके। ये GHR IBM फोल्डर हमने उसके बाद में क्रिएट किया, ओके। तो ये पाथ सेटिंग के बाद अगर हम फोल्डर वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो ये पाथ वहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। तो अब आपको ये जो फाइल है ये बिन फोल्डर में सेव करना पड़ेगा, ओके। तो हम इसको सेव एज कर देते हैं इंस्टेड ऑफ आवर डेली लोकेशन जहाँ पे हम कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दिस आई हैव टू सेव दिस फाइल ओनली बिन फोल्डर। ये फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव करते हैं pkgtest.java एंड सेव। अब सेव करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल इट। सी दिस, नाउ कैनॉट फाइंड सिंबल FYBCA, f is equal to new FYBCA क्लास FYBCA, ओके। सो FYBCA ही पाथ है उसका, क्लास FYBCA, SYBCA cannot find symbol, location class pkgtest, okay, I am just recompiled it। हाँ, अभी प्रॉब्लम समझ में आया कि आपको क्या प्रॉब्लम आया? तो यस सर, कंपाइल करना बाकी नहीं है। नहीं 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 नहीं, कंपाइल तो कर लिया था अपन ने। एक प्रॉब्लम है हमारे कोडिंग के अंदर, यू शुड डिक्लेयर दिस क्लास एज अ पब्लिक। कंसेप्ट समझ में आया? ओके, हमने पब्लिक नहीं लिखा था उसको, इसलिए कैनॉट फाइंड सिंबल हो गया वो, है ना। वो बंद तो गया उधर, लेकिन वो सिर्फ उस पैकेजेस में रेस्ट्रिक्ट हो गया। अभी इसको वापस रिकम्पाइल करते हैं, ओके। सिमिलरली SYBCA में जाते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं एज अ पब्लिक, सेव, कंपाइल। अब हमारे फाइल में आते हैं, अब इसको कंपाइल करते हैं। नाउ सी दिस, टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो देखिए क्या क्या एरर्स आए और कैसे हमने उसको सॉल्व किया, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पहले तो एक आया लोकेशन का प्रॉब्लम। सो लोकेशन का प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि हमने पाथ सिर्फ बिन तक के सेट किया है। तो आपको ये जो फाइल है, ये फाइल हमेशा आपको वहाँ पे सेट करना पड़ेगा, ओके, बिन फोल्डर में। और अगर आपने GHR IBM तक के पूरा पाथ सेट कर लिया तो फिर आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम आया। दूसरा प्रॉब्लम आया कि हमने ये जो फाइलें बनाई पैकेजेस की, उसमें जो क्लास बना उसको पब्लिक नहीं डिक्लेयर किया था, इसलिए इसको पब्लिक डिक्लेयर करना ज़रूरी है, ओके। अब उसके बाद ये प्रोग्राम हमने कंपाइल किया। नाउ आई एम गोइंग टू रन इट। सो सी दिस, यही मैसेजेस हमने उसके शो मेथड में लिखे थे, FYBCA पैकेजेस एंड SYBCA पैकेजेस, SYBCA क्लास। तो इस तरीके से हम हमारा खुद का पैकेज वहाँ पे बना सकते हैं। और वंस यू क्रिएटेड योर ओन पैकेज, यू कैन बी यूज एनीवेयर इन योर प्रोग्राम, ओनली दैट सिस्टम, ओके। 1 second please।